कल आज और कल लाल गोयल के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सारोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हम आपका परिचय उन विशिष्ट अतिथियों से कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है और जिनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणादायक है हम सबके लिए। ऐसे ही आज विशिष्ट अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। डॉक्टर सुंदरी गांधी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। डॉक्टर सुंदरी गांधी जो वाइस प्रिंसिपल थी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी एंड मास मीडिया थी महर्षि दयानंद कॉलेज मुंबई में। डॉक्टर सुंदरी गांधी बहुत सक्सेसफुल थेरेपिस्ट, टीचर और इंस्ट्रक्टर रही हैं गत 25 वर्षों से। आप बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स की सदस्य हैं, PhDs की चेन्नई यूनिवर्सिटी की। आपने अपना डीलिट का कार्य किया, पूर्ण एक्सटेंट ऑफ पेरिफेरलिक्स इन द गे कम्युनिटी, ए क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन के अंतर्गत। डॉक्टर सुंदरी गांधी को रेगुलरली निरंतर बुलाया जाता है एज ए रिसोर्स पर्सन बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा, यूनिवर्सिटीज के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एसोसिएशंस वगैरह के द्वारा, कि जिससे वो आके अपने विचार दें उन्हें। और आपने कई बहुत वर्कशॉप कराई हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, तनाव के क्षेत्र में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, रीकी असर्टिव ट्रेनिंग और एवं लाफ्टर थेरेपी में। आपकी जो चाइल्ड साइकोलॉजी वर्कशॉप जिसका नाम है लिटिल एडल्ट, जो उन्होंने पीडियाट्रिशियंस के लिए की, जो बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनके लिए की, पूरे देश में जा जाके, और बहुत ही सक्सेसफुली करी आपने 2007 से 2010 तक डॉक्टर सुंदरी ने। और 2012 से 2017 तक आप डायरेक्टर रहीं और आपने ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाई पीडियाट्रिशियंस के लिए, जिसको क्रैकिंग द किड्स कोड के नाम के अंतर्गत। और इस तरह के आपने 35 सेंटर पूरे देश में, भारत में आपने करे। आप डायरेक्टर रही हैं इंदस विवा अर्ली लर्निंग सेंटर की, जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चों का होता है बेंगलोर में, जो दिव्यांग लोग होते हैं। फ्रॉम द सेंटर आपने अपने सेंटर से काउंसलिंग की 60 क्लाइंट्स की पूरे वर्ल्ड में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट थे, उनको आपने अपने यहाँ से काउंसलिंग की। आप रेकी की ग्रैंड मास्टर और आप रेकी को करीब 25 वर्ष से सिखा रही हैं। और आप EMDR जो एक थेरेपी होती है PTSD की, उसकी आप विशेषज्ञ हैं। आप योगा मास्टर की करती हैं, योगा मास्टर भी हैं, और आपने आर्ट ऑफ लिविंग का भी कोर्स किया हुआ है। और डॉक्टर सुंदरी गांधी का जो रुचि है वो रिसर्च में है, और आपने काफी रिसर्च पेपर जो बहुत ही नामी गिरामी देश और विदेश के जर्नल्स हैं, उनमें आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सुंदरी गांधी पुनः हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। डॉक्टर सुंदरी गांधी, आपने इतना कुछ कार्य किया। एक और आप अध्यापन भी कर रही थी, आप वाइस प्रिंसिपल भी थी, और आप साथ में इतना कार्य भी कर रही थी कि आप कॉर्पोरेट्स को भी ट्रेन कर रही थी और बाकी डॉक्टर्स को भी। तो लेकिन इसलिए आपको जो है भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोग बहुत जानते हैं, क्योंकि आप इतनी हाईली टैलेंटेड, इतनी ज्ञानी हैं, महिला हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता, और वो होता है आपके अपने बारे में। और आज हम उन्हीं चीजों को निकालेंगे, आप ही के मुखार बिंदु से आपके सुनेंगे कि क्या आपका कहाँ आपका बचपन बीता, कहाँ पैदा हुई और कहाँ आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। डॉक्टर सुंदरी गांधी प्लीज। जरूर सर,
मैं पैदा हुई बैंगलोर में और मेरी बचपना तो बैंगलोर में ही बीता, बट बीच में 4 साल शायद हम लोग केरला में थे। मेरे पापा तो HMT में के काम कर रहे थे, सो उधर गए थे। उसके बाद वापस बैंगलोर आ गई। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बैंगलोर में ही हुए। जब प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करती हूँ मुझे एक याद आता है। आप अभी बोले आप तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत नॉलेज वाली है, बट एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये एक्चुअली एक मैसेज है यंग स्टूडेंट्स के लिए भी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं डायरेक्शन के लिए। मैं तो 1968 के बारे में बोल रही हूँ, जब मैं 8 साल की लड़की थी, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड एंड फोर्थ तक मेरा पढ़ाई तो बिल्कुल जीरो था। क्लास में आई यूज्ड टू बी द लास्ट बट वन। मेरी रिपोर्ट कार्ड में पूरा रेड 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 रेड। मेरा तो भाषा बात करने का तो बहुत डर था, स्टेज पे जाके बात करना तो बिल्कुल नो। तो तब मेरी लाइफ में एक चेंज आई, बिकॉज मैं तो बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स के बेटी हूँ। माय मदर, मेरी मम्मी तो उस दिन का BSc B.Ed है, सो मम्मी को डर था ये लड़की तो 10वीं भी पास नहीं करेगी। While my brothers were studying very well, मेरे 3 बड़े भाई हैं, all very well qualified, डैड तो इंजीनियर थे। सो मम्मी ने मुझे एक कॉन्वेंट, क्लूनी कॉन्वेंट में जाके छोड़ी। उधर की नन को बोली ये मेरी बेटी है, उसको ना इंग्लिश आती है, एक शब्द भी नहीं बोल पाई मैंने, और पढ़ाई में एकदम बिल्कुल जीरो है, आप इसको कुछ करवाइए। Believe it or not, my first teacher was that nun. उनके नाम मुझे याद नहीं है, मगर वो जो 6 महीने उनके साथ में था, वो रोज रोज मुझे क्लास के सामने बुलाती थी और बोलती थी, कम ऑन सुंदरी, 5 मिनट का एक टॉक दे दो इंग्लिश में। मैं बेचारी डर डर के जाती थी और कुछ बोलती थी। You can imagine a convent school, 4th standard kids would speak very good English. मैं इधर डर डर के कुछ बोलेंगी, सब लोग हंसेंगे। I used to go back home crying. This was going on. But somewhere I didn't give up, that none didn't give up. कुछ हुआ चमत्कारी। I equated to the ugly duckling becoming a beautiful swan. 6 months में transformation totally हो गया। I started speaking very good English. I had no fear for stage. मेरी पढ़ाई में मैं तेज हो गई। उसके बाद कभी भी मैं पीछे नहीं देखी। I dreamt कि बड़ी होके मैं motivational speaker बनूंगी। I'll stand in front of a crowd of 1,000 at the age of 8, Mr. Goel, and that is what happened. That I will get a standing ovation, and that's what happened in my life. तो जो बचपन में आपने 8 साल की उम्र में जिस तरह आपने बताया कि अपने को फियर को आपने ओवरकम किया, तो उसके बाद आप उस कॉन्वेंट में कब तक पढ़ी, कौन सी क्लास तक? Hardly 6 months. 4th स्टैंडर्ड के बाद मेरी मम्मी ने मुझे एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल, बिकॉज शी वांटेड मी टू लर्न हर मदर टंग, तमिल है, मेरी मदर टंग तमिल है, सो शी वांटेड मी टू बी इन तमिल स्कूल, सो आई कंटिन्यूड टिल 10th स्टैंडर्ड देयर। बट उधर जाने के बाद I turned out to be a fantastic leader. My teachers in school, Professor Jayalakshmi, I can remember, Professor Pramila Paul, Professor Chandra, I don't think they're alive also now. They all shaped me, mentored me. And by the time I came to 8th, 9th and 10th, I was the school captain. And one great thing happened in my 10th standard. I used to win lots of prizes in all areas. That inhibition had gone from me. I would go for debates, I would go for all kinds of competitions. So Bangalore की विश्वेश्वरैया म्यूजियम की स्टेट लेवल साइंस फेयर में मैंने 1976 जनवरी में पार्टिसिपेट किया। मुझे एक मेरिट अवार्ड, सर्टिफिकेट और प्राइज मिला। दैट वाज अ बिग थिंग इन माय लाइफ। सो वो खत्म करके करके आई वाज लुकिंग एट स्टेपिंग इनटू कॉलेज। तो कौन सी क्लास तक वहां पे आप पढ़ी उस कॉलेज में? वो स्कूल में, कमला बाईस गर्ल्स हाई स्कूल में आई स्टडीड टिल 10th। उसके बाद again the thought was
मुझे तो डॉक्टर बनने का था. I wanted to become a doctor. But being the only daughter, my parents said, हम बैंगलोर के बाहर नहीं भेजेंगे, इधर एडमिशन मिला तो जाओ. There again hesitation आया मुझे. I was a good student, स्कूल फर्स्ट आती थी, बट मैथ्स में हमेशा एक फोबिया, इधर 100 और 35. सो पीसीएमबी लेने का था. पीसीएमबी माउंट कार्मेल्स में मुझे एडमिशन मिला, बट डाउट था मुझे मैं कर पाऊंगी या नहीं. My brother, who is a maths genius, gold medalist in maths, he said, मैं चेन्नई से आके तुमको ट्यूटर करती हूँ. मैंने बोला नहीं. तब मेरी मम्मी बोली, instead of taking a simple BSc, तू psychology ले लो, तुम्हारी लाइफ अलग होएगा. Because my mother had done psychology in her BA. She said, I didn't know what is psychology. तो गई BSc न्यू कॉम्बिनेशन होम साइंस कॉलेज में. मैंने लिया chemistry because that was very close to my heart, home science and psychology. 3 majors, triple major. So you may ask me, वो कॉलेज में ऐसे क्या हुआ कि मैंने होम साइंस और केमिस्ट्री छोड़ के I moved to psychology. Yes. Something fantastic happened in 1978 January. एक hypnotherapist, Dr. Natarajan Mukhi, Mysore say he came to Bangalore to demonstrate hypnosis. As usual, I am an Entu Cutlet, so I went as a volunteer. 5 of us were hypnotized. I was one amongst them. And I was taken up to my past life. I was Henry. My father's name was John. I was not born in India. And in that hypnotic regression, I got over my fear for darkness. I suffered from what was called nyctophobia. As a child of 10 years, I got scared of some darkness. From then, I would never go out after 6 o'clock. That fear vanished. Then I realized this subject has got something fantastic. Then in college, a professor came to teach me psychology, Dr. Umapati. If he is listening to this program, sir, my gratitude to you. He was my mentor. He's alive. He's 80 years old. He's in Mysore. So he chiseled my leadership qualities. I became the college secretary, treasurer, president in final year. And he also made me realize that I should be making my career in psychology. So then I decided to do MA in psychology. I got admission in Bangalore University. And there again, I had stalwarts teaching me. I was very lucky. Dr. Timmappa, ex-vice chancellor of Bangalore University, was my first research guide in MA. I was a good student. And that is when I think I picked up this research fever. I started loving research. I had great teachers. Then, shadi, mummy to bol diya, abhi shadi karne ka hai, padhai chodo. So, MA khatam karte karte, I got married. Although I wanted to join NIMHANS, I wanted to do DMNSP, Diploma in Medicine and Social Psychiatry, then PhD. That was my dream. But my parents said, no, get married. So I got Mr. Gandhi, a Reserve Banker who was in Reserve Bank, Bangalore. Then I got my son, took a gap, but still that itching, that thirst, that I needed to quench my thirst for knowledge. I could not keep quiet. So after 4 years break, I moved on to do my MPhil from Chennai University. My son was a tiny tot. Then I moved on to PhD. When I was doing my PhD in Madras in clinical psychology, I was carrying my younger son, but that was a cross-cultural study between US and India, and got my doctorate in 92. And there again, I decided, what should I be doing? Should I work in clinical settings? I'm sure you all want to know, someone with so much clinical inclination, how come you got into academics? Hey. So should I be working in a hospital setting or should I be teaching? Now, the interest in teaching, actually as a college student, I used to take part in lecture competitions and get prizes. Same Dr. Umapati had told me in 19
79 to 81. He said, Sundari, you'll make a good lecturer. Choose that. I used to say, that's a boring job, sir. I don't want to do it. But ended up picking up that. I'm enjoying it. But I was able to balance both. I ran a counseling center, so my clinical side was not getting neglected. I was seeing patients in the college for 25 long years, and I've been counseling for 40 years now. So the journey went on. I went for a D.Litt. In the meantime, I started presenting papers. MD College recognized my leadership qualities. They made me vice principal very early. They also were interested in pushing me to the principal's post, which somehow I thought will take me away from my students, which I didn't want to do. Then, but in between, I got selected as principal of Indraprastha College of Women, Delhi. Somehow, I didn't take it because I wanted to stay back in Bombay. Journey went on. I started teaching. सुंदरी गांधी, डॉक्टर सुंदरी गांधी, आपको हिप्नोटिज्म आता है क्या, जो कि आप स्क्रीन के थ्रू आपने मुझे स्पेल आउट कर दिया कि मैं आपसे कुछ पूछ ही नहीं पा रहा हूं, सब चीज आप बोल रही है, जो मेरे मन में आ रहा है वो आप अपने आप आपको पता चल रहा है और आप वही अपना आंसर वहीं चल रहा है. हाँ, आगे बोलिए डॉक्टर सुंदरी गांधी. Yes, I am a hypnotherapist too for therapy. तो क्या हुआ 2009 में, आफ्टर माय sabbatical, मैंने 1.5 साल sabbatical लिया D.Litt के लिए. I came, by that time my interest was in varied areas of psychology, because I realized psychology तो खाली एक सब्जेक्ट में है, वो सब चीज में है. So kabhi I started doing seminars on economics and psychology, kabhi law and psychology, kabhi environment and psychology. All seminars, conferences were national, international, sponsored by UGC and ICSSR. I got funding for 2 minor research. I completed it. 1 major research from Ministry of Health. I could not complete it because they did not fund. After some time, they said they don't have money. So this went on. 9 में जब मैं वापस आई, I was always, as a psychologist, interested in finding out why some children don't do well. Now, MD College में, our children are all repeaters. Most of them, we don't get the cream of students. So they all struggling to study. So is it learning disability? Is it lack of motivation? So 2012, say, I was doing a research with New York State University. One professor, Dr. Anuradha from there, we were comparing and studying how students in US study and what's happening in India. And we published about 15 papers all over in the US based on this. ये जब हो रहा था, मेरे मन में एक आइडिया आया. I thought, थोड़ा सा मुझे social work भी extended community services करने का है. उसके पहले भी 2006 से I took psychology out of the classroom. I used to conduct mental health camps all over Bombay, schools, colleges. That was popular. They used to call us to do these things. So I was looking at who will fund me. So then what happened was Union Bank of India was very kind. They came forward and gave money for me to run these 20 projects, Mr. Goel, from nutrition. We called it the Buddies, Psycho Buddies program. It used to have 20 different projects under that many programs, because my MD College students were nutritionally deficient. खाने के लिए भी, एक केला लेने के लिए भी पैसा नहीं. I used to sponsor their food. So I tied up with the botany department, and they used to have a nutraceutical lecture, plus that food would be distributed, that particular product. Ragi hai to ragi ka products, breakfast and a lecture. This we were doing. Environmental buddies. I had adopted a station every year. 1 year I adopted Parel station, and we used to go there and cleanliness. Swachhata Abhiyan. 2012 में हम लोग कर रहे थे. Motivational buddies, hand hygiene buddies, infectious diseases buddies, वो के बहुत सारी. And my students were very into. ये चल रहा. So, going back to Reiki, why did I go into Reiki? Why I got attracted?
The reason being 92 में मैंने जब MD कॉलेज ज्वाइन किया and counseling center शुरू किए, because students would come with severe problems. We would have schizophrenia, depression, students would hallucinate. There would be students like that. So one of my colleagues, Professor Monica Patak, was telling me, Sundari, you're running the counseling center. There is something called hands-on healing. Why don't you try it? So in 96, 97, I lost my father and I had a severe back issue. I could not walk. Doctor said you'll have to be bedridden for life or go for a spine surgery. That is when Reiki chose me and I moved to Reiki and my life is transformed. I have taught more than 25,000 students all over the world this beautiful, beautiful technique which helps you to heal. I can talk on that for hours. But anyway, तो डॉक्टर गांधी, आपने रेकी भी कर लिया, आप साइकोलॉजी का भी रखते थे, आप काउंसलिंग भी कर रही थी, स्वच्छता अभियान भी आपने चलाया, ये और साथ में आप रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश कर रही थी, ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन फिर आपने आर्ट ऑफ लिविंग भी सीख ली। आप मतलब क्या चीज आपने इस फील्ड में कोई ऐसी चीज छोड़ी कि जो आप सोचती हैं कि अभी और भी करना है, या अभी भी क्योंकि अब आप तो रिटायर्ड हो चुकी हैं, तो अब आप क्या कर रही हैं इस वक्त? सर, अभी सीखने के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं। इट्स एन ओशन। मेरी मन को आज भी वो डॉक्टर राजेश अय्यर, न्यूरोलॉजिस्ट, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, was telling we hardly understand 2% of our mind and our brain. So there's lots to learn. That's one thing. I'm continued learner. अभी भी सीख रही हूँ, चांस मिला तो कोई ना कोई कोर्स रिसर्च करते रहती हूँ। But the thing is, currently I am the director of a special center. ये इंडस्ट्री ग्रुप ने एक स्पेशल सेंटर खोला ऐसे बच्चे लोगों के लिए। 22 बच्चे हमारी सर्विसेज ले रही है, स्पेशल किड्स। पोस्ट स्कूल 10 बच्चे ले रही है। मैं डायरेक्टर होके वर्क बिन काम करती हूँ, प्लस आई एम इनटू अ लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड थेरेपी। आज तक डिमांड है, आगे भी रहेगा। अभी फॉर सम टाइम हमारी सर्विसेज को हम पूर्ण न्यूरो क्लिनिक बोल के कल्याण नगर HBRB लेआउट में शुरू किए हैं, उधर हमारी सर्विसेज मिलेगा। सो माय एम इज टिल द लास्ट ब्रेथ, टिल आई लीव दिस बॉडी, आई नीड टू गिव बैक व्हाटएवर आई हैव लर्न्ड और टेकन फ्रॉम दिस सोसाइटी टू दिस सोसाइटी, लर्न मोर एंड कीप। नहीं, आपके विचार तो बहुत ही सुंदर हैं कि आप चाहती हैं कि जब तक आखिरी सांस तक आप चाहती हैं कि कार्य करें और समाज को वापस करें जो भी कुछ आपने सीखा या आपने ग्रहण किया अपनी जिंदगी में। लेकिन इतना सब होने के बावजूद कभी आपको महसूस नहीं हुआ परिवार की ओर से कि जो आपको समय देना चाहिए था अपने परिवार के, वो आप नहीं दे पाई? कभी आपको महसूस हुआ या परिवार को महसूस हुआ कि आप तो हर वक्त, जिसे इंग्लिश में वर्कॉलिक वर्ड कहते हैं, कि कार्य में ही हमेशा रत रहती हैं या सोचती रहती हैं, तो आपने वो समय उनको नहीं दिया? कभी ऐसा महसूस हुआ आपके परिवार को या आपको? ये क्वेश्चन, ये प्रश्न मिस्टर गांधी एंड माय टू सन्स राम गांधी एंड पेरुमाल गांधी को पूछने का है, बट आई कैन गिव यू एन आंसर। मेरी जॉब जो मैंने चूज किया था MD कॉलेज में, ऐसा था शिफ्ट सिस्टम का। I picked up the academics because I could give enough time to my children. Because I'm a failure. If I can't be a good psychologist and a mother for my children, and काली दुनिया के लिए करते करते मेरी घर सफर हो रहे तो यूज ही नहीं। So I could balance it because of the job. बच्चे बड़े होके today I can say very proudly, touch wood, भगवान की कृपा से, जो बड़े लोगों की आशीर्वाद से, मेरी रेकी की गाइडेंस से, my husband retired as Deputy Governor, Reserve Bank of India. Not one day has he felt, that's what I feel, उनको पूछ के देखने का है, has he ever felt house is being neglected? I've always taken care. वो एक साइड है। मेरी दोनों बेटे साइंटिस्ट है US में। बड़ा वाला राम तो सिनॉप्सिस बोल के एक अमेरिकन कंपनी में टॉप लेवल में है उन्होंने। छोटू मेरी पेरुमाल बोल के, उसका नाम पेरुमाल गांधी है, वो तो एक बड़ा अचीवमेंट किया है कम उम्र में।
उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है और एक अमेरिकन फ्रेंड के साथ। वो लोग बायो मिल्क बना रहे हैं। दे आर इन टाइम्स, दे आर इन फोर्ब्स, सब मैगजीन में है। उनका कंपनी तो 5-6 साल में रियली मेड नेम। वो लोग ईस्ट से मिल्क बनाते हैं। सो आई वुड से दैट मेरी लाइफ में मेरी सब रोल्स, अलग अलग रोल हम लोग प्ले करते हैं। कभी माँ है, कभी बीवी है, कभी बेटी है, बहन है, कलीग है, टीचर है, ब्ला 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 ब्ला, थेरेपिस्ट है। द मेन प्रॉब्लम इज लोगों को वो शिफ्ट करना एक से दूसरा कठिन होता है। दे स्टिक टू इट। आई हैव लर्न्ड थ्रू माय लाइफ एक्सपीरियंस that transition should be smooth. Don't stick to anything. Do whatever you did. This is my message to the youngsters today. नहीं, मैं उस पे आऊंगा डॉक्टर गांधी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये अभी पेंडेमिक आया, कोविड, ऑलमोस्ट 1.5 years होने आया, इस समय में आपने, क्योंकि सब कॉलेजेस बंद थे, सब कुछ बंद था लॉकडाउन में, आपने उस वक्त क्या किया और किस तरह अपने जो भी आपके जो लोग आपसे काउंसलिंग ले रहे थे उन्हें किस तरह किया, जिससे कि आप अपने को इतने, क्योंकि इसमें बहुतों को हमने देखा कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ छोड़ दिया, अपना कार्य छोड़ दिया, लोगों को बहुत दिक्कतें और खासकर जो मेंटली परेशान हुए। तो आप उस वक्त आपका क्या रहा, आपने कैसे किया? सर, हमने टेली काउंसलिंग बहुत कर रहे हैं। इट्स वेरी पॉपुलर अभी। और जब भी थोड़ा पैंडेमिक थोड़ा लूजन अप हुए, होम काउंसलिंग क्लाइंट्स को घर पे बुलाती हूँ, बिकॉज सम क्लाइंट्स को एक्चुअल 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए, फेस टू फेस, उनको घर पे बुलाती हूँ। और रेकी ऑफ कोर्स हैव नॉट बीन एबल टू हैव रेकी क्लासेस बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, मगर हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं कॉल्ड रेकी healing angels बोल के। My students all over India, grandmasters है बहुत सारे, 22 people एक ग्रुप में ज्वाइन किए हैं। So रिक्वेस्ट आता है from all over the world, उनको हीलिंग हम देते हैं ऑनलाइन भी। इट्स अ हाईली साइंटिफिक मेथड, हीलिंग दे रहे हैं लोगों को। बहुत सारी क्लाइंट्स जो बहुत सीरियस थे पैंडेमिक में वगैरह, दे कम आउट थैंक्स टू रेकी। So that is going on one side. Free help, totally free. We don't charge them any. They're just giving back to Reiki. That's all. So ये भी चल रहा है। मेरी घर का भी, I love gardening. Many plants are my children. So I take care of my plants. I have a strict exercise regime. I have a fitness trainer. So वो भी होता है, Reiki होता है, meditation होता है. So there is, and my mother was here. My brothers are here. Social life also is going on. बहुत बढ़िया बात है आपने बताया कि इतने पेंडेमिक में जब लॉकडाउन था, किस तरह आपने अपने समय का बहुत सदुपयोग किया और आपने कहीं भी अपने को कमजोर या असहाय नहीं महसूस किया और आपने उस वक्त भी काउंसलिंग की। चलते चलते अब हम आपसे चाहेंगे कि आप इस यंग जनरेशन यूथ को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश इतना ही है, फाइंड आउट व्हाट इज इट यू आर गुड एट। उसको बोलते हैं एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल्स। बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है। चिल्ड्रन, प्लीज फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट। Accidentally, my teacher told me you'll make a good lecturer, go there. So I've been doing that all these years. Find out what you are good at. How do you find that out? That gives you immense satisfaction. आत्म तृप्ति मिलेगा वो काम से, जो भी हो, कुकिंग हो, गार्डनिंग हो, जो भी हो। That should be dignity of labor. Don't underestimate anything. और आपकी जो पढ़ाई है, नॉलेज है, उसके साथ कंबाइन करके live your life in a very dedicated, happy manner. Present, be in the present. Don't be in the past, don't be in the future. You will have an accident. That is my message to all the young ones. Be happy, be happy always. ओके, बहुत धन्यवाद डॉक्टर गांधी कि आपने इतने अच्छे मैसेज दिए और इतनी अच्छी बातें बताई। बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, आपका जो तजुर्बा है बहुत है, लेकिन समय अभाव है।
एंड टुडेस प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम है कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे भी किया गया. And our endeavor is to bring to you every day new topic in our morning edition of Media Conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. And tomorrow's program is Life's Lighter Moment. And our panelists are Dr. Rajiv Anand, Senior Psychologist and Marriage Counselor, Mumbai; Miss Bhavna Shah, World Powerlifting Champion, Mumbai; Miss Sapna Sethi, Director, Play School and Daycare, Mumbai; and Miss Jasmine Pichawala, Public Relation Professional from Mumbai. So please tune in tomorrow for Media Conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुंदरी गांधी आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई. बहुत कुछ और सुनना चाहते हैं आपसे, तो आपकी तो जिंदगी अपने आप में एक पूरी किताब है, लेकिन समय अभाव है. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके हर कार्य में जो आप कर रही हैं, क्योंकि आप जो भी कार्य कर रही हैं वो समाज हित में कर रही हैं. और आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ आई, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका कि आप हमारे साथ जुड़े. और